हेलो एवरीवन, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। हम देखते हैं कि इंजोंग की बॉस इलवांग थी और वो उसे बताती है कि उसने उसकी हेल्प क्यों की और अपनी ऑर्गेनाइजेशन क्यों बनाई, क्योंकि मिनिक के डैड अपनी मछलियां रवाना से बहुत प्यार करते थे। इसलिए जब वो बीमार हुई तो उन्होंने देजू की मोम, जो कि उनकी सेक्रेटरी थी, उसे उस मछली को हॉस्पिटल ले जाने के लिए कहा और उससे कहा कि अगर वो मछली ठीक नहीं हुई तो वो उसे जॉब से निकाल देंगे। इसलिए जब वो हॉस्पिटल जा रहे थे तब जल्दी जल्दी में उसके हाथ से वो मछली गिर गई और तभी वहाँ एक ट्रक आ गया था। इसलिए उसने अपनी जान की परवाह ना करते हुए उस मछली की जान बचाई और तब देजू की मोम का एक्सीडेंट हो गया और उसकी डेथ हो गई, पर उनकी कंपनी ने उसे कंपनसेशन के रूप में कुछ नहीं दिया। इसलिए इलवांग ने वो मछली बदल दी और उसे बेचकर जो पैसे उसे मिले वो पैसे उसने देजू की पढ़ाई के लिए उसे दिए और फिर वो टीएनटी कंपनी के डायरेक्टर की महंगी पेंटिंग्स को बेचकर नकली पेंटिंग रखने लगी और उस कंपनी के ड्राइवर और सेक्रेटरी की मदद करने लगी। और उसने उसकी मदद इसलिए की क्योंकि उसका एक्सीडेंट भी डायरेक्टर शिम की वजह से हुआ था और उसके एक्सीडेंट के बाद उसने उसकी चोट के लिए उसे पैसे नहीं दिए, बल्कि वो उसकी पुलिस में रिपोर्ट करने वाला था। इसलिए उसने उसकी मदद की और उसे पैसे दिए और ऐसे वो उसकी बॉस बन गई। और क्योंकि वो उसके लिए कुछ करना चाहता था इसलिए उसने वो यूएसबी लेने की जिम्मेदारी अपने सर पर ली थी। पर जब इलवांग वो यूएसबी लेने अपने ऑफिस में गई तब तक मिनिक उस यूएसबी को अपने समझकर वहाँ से ले जा चुका था और इसलिए उसने देजू को फोन किया ताकि वो मिनिक के पास ना जा सके और इतना वो उससे वो यूएसबी छीन ले। और तब मिनिक बिल्डिंग से नीचे गिर गया और उसे लोगों के फेस दिखना बंद हो गए। और तब इंजोंग इलवांग से कहता है कि वो खुद को पुलिस के हवाले करना चाहता है क्योंकि मिनिक ने उनकी फाइल देख ली है और वो सारा इल्जाम अपने सर पर ले लेगा और उसकी ऑर्गेनाइजेशन का किसी को पता नहीं चलेगा। पर इलवांग कहती है कि वो ऐसा कुछ नहीं करेगा और वो कुछ दिनों के लिए कहीं चला जाए। पर जोंगसू कहता है कि अगर ये बात मिनिक के बाद किसी और को पता चल गई तो कंपनी के सभी एम्प्लॉइज को नौकरी से निकाल दिया जाएगा। पर इलवांग कहती है कि वो खुद सब कुछ संभाल लेगी और फिर वो एक मीटिंग रखती है और सबको बताती है कि वो उनकी ऑर्गेनाइजेशन को बंद कर रही है क्योंकि इंजोंग को पुलिस ढूंढ रही है और जैसा उसने प्रॉमिस किया था कि अगर वो कभी पकड़े गए तो वो सारे इल्जाम अपने सर ले लेगी और चाहे कंपनी में कुछ भी हो रहा हो वो सब ये याद रखे कि उनका उससे कोई लेना देना नहीं है और सिर्फ वो ही थी जो वो ये काम करती थी। दूसरी तरफ मिनिक डॉक्टर गू के पास जाता है क्योंकि पीनट्स खाने से उसे जो एलर्जी हुई थी उसके लिए उसे मेडिसिन चाहिए थी और वो डॉक्टर गू को अपनी और गाली की पूरी स्टोरी बताता है और जो उसने तेजू के साथ किया वो भी। पर डॉक्टर गू कहता है कि अच्छा ही है कि वो दोनों लड़की जिससे वो प्यार करता था एक ही है। पर उसकी बात सुनकर मिनिक वहाँ से चला जाता है और ऑफिस में जाकर वो शिप देखता है जो तेजू ने उसे दी थी। फिर वो तेजू के घर उससे मिलने जाता है और तेजू उस वक्त इंजोंग की लोकेशन के बारे में पता करने की कोशिश कर रहा था और वो मिनिक से पूछता है कि जब उसने उससे कहा था कि उसने उस आदमी का चेहरा देखा जिसने उस पर हमला किया था तो वो इंजोंग को क्यों नहीं पहचान पाया। तब मिनिक तेजू को बताता है कि जिस दिन उस पर हमला हुआ था तो उसके सिर पर चोट लगी थी जिसकी वजह से उसकी चिप अपनी जगह से हिल गई और जिसकी वजह से अब वो लोगों के फेस नहीं देख पाता। और क्योंकि वो लोगों के फेस नहीं देख पाता इसलिए उसे ये भी पता नहीं चल पा रहा है कि वो किस पर भरोसा करे और किस पर नहीं। और क्योंकि उसे इस बीमारी के साथ पूरी जिंदगी रहना पड़ सकता है इसलिए वो उसे ये बात नहीं बताना चाहता था क्योंकि बचपन से वो उसका ध्यान रखता है और अब वो उस पर बोझ नहीं बनना चाहता। और वो कहता है कि उस पर शक करने के लिए वो उसे माफ कर दे। फिर तेजू मिनिक को बाहर लेकर जाता है और मिनिक उससे पूछता है कि जिस दिन पुलिस उसे लेकर गई वो उस दिन उससे कुछ कहना चाहता था। तब तेजू उसे वेरोनिका के बारे में बताता है और कहता है कि वो भी वेरोनिका से प्यार करता है। तब मिनिक कहता है कि उसे वेरोनिका से प्यार था पर अब उसे पता चला है कि वो उसके लिए अजनबी थी। फिर वेरोनिका गाली से मिलने जाती है कि मिनिक ने उसे जॉब से निकाल दिया है। तब वेरोनिका उसे बताती है कि उसके और तेजू के बारे में पता चलने के बाद उसकी मॉम ने उसे बहुत मारा पर फिर भी उसने हार नहीं मानी और वो उसे भी सलाह देती है कि वो बाहर जाए और अच्छा खाना खाए और शायद फिर उसे ये समझ में आ जाए कि उसे अब क्या करना चाहिए। और जब वो वहाँ से जाती है तो वो मिनिक को फोन करती है क्योंकि वो गाली को ऐसी हालत में नहीं देख सकती थी। और जब वो उससे मिलने जाती है तो वो मिनिक को बताती है कि उसने गाली को ऐसा करने के लिए कहा था और गाली ने ये सब शुरू तो किया था पर वो इसे खत्म करना चाहती थी। पर उसने गाली को रोका और उससे कहा कि इसके बदले में वो उसे अगला सीईओ बना देगी, जिसकी वजह से गाली ने ये नाटक किया। और जब मिनिक उससे पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया तब वेरोनिका उससे कहती है कि क्योंकि उसे तेजू को डेट करना था और अपनी मॉम की वजह से उसे ऐसा करना पड़ा। और मिनिक कहता है कि अगर गाली ने ये सब शुरू ना किया होता तो उसे ये सब नहीं करना पड़ता। तब वेरोनिका कहती है कि उसे पता है कि गाली ने उसके साथ गलत किया है और उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। पर जब उसने गाली से अपने प्यार का इजहार किया था तब वो बहुत खुश थी और वो कहती है कि ये उसका फैसला है कि वो उसे माफ करना चाहता है या नहीं, पर वो उसे सिर्फ इतना कहेगी कि वो एक बार और सोचे। फिर मिनिक ऑफिस जाता है और उसे वहाँ तेजू मिलता है। तब मिनिक उससे कहता है कि उसने रिजाइन कर दिया है पर अब भी वो कंपनी में क्या कर रहा है। तब तेजू उसे बताता है कि उसने अपने रिजाइन के बारे में इलवांग को नहीं बताया और वो उसे बताना चाहता था पर कुछ दिनों से उसका मूड उसे ठीक नहीं लग रहा है। फिर वो तेजू को बताता है कि जो यूएसबी उसे उसके रूम से मिली थी उसमें उसका नाम है और अगर उसे ठीक
लगे तो वो उसे चेक करने के लिए देना चाहता है। तब देजू कहता है कि उसकी एक कॉपी वो उसे भी भेज दे। फिर देजू मिनिक से गाली के बारे में बात करता है और उसे बताता है कि उसने गाली की आंखों में उसके लिए प्यार देखा है, कि कैसे वो उसके साथ सिर्फ 1 घंटा बिताना चाहती थी और उसके साथ उसकी सेक्रेटरी बनकर रहना चाहती थी। इसलिए उसे लगता है कि उसे गाली को माफ कर देना चाहिए, क्योंकि गाली ने भी उसे माफ किया था जब उसने गाली को नौकरी से निकाला था, और क्योंकि उनकी शेयर होल्डर्स की मीटिंग भी नजदीक है इसलिए उसे गाली की मदद भी चाहिए होगी। पर मिनिक घर चला जाता है और वहाँ उसकी मॉम उसका इंतजार कर रही थी और उसे पता चल गया था कि वेरोनिका देजू को डेट कर रही है। पर मिनिक कहता है कि उसे पता है कि देजू वेरोनिका को डेट कर रहा है और वो चाहता है कि वो देजू के पास ना जाए, और वो अपनी मॉम से कहता है कि उसे पीनट से एलर्जी है और उस दिन डिनर के वक्त उसे याद नहीं था कि उसे पीनट से एलर्जी है। तब उसकी मॉम कहती है कि उसने उसे बताया क्यों नहीं। पर मिनिक कहता है कि उसने उसे बताया था जब वो एलिमेंट्री स्कूल में बेहोश हुआ था और हाई स्कूल में जब देजू से एम्बुलेंस में हॉस्पिटल लेकर गया था, और पिछले साल जिसकी वजह से उन्होंने अपनी मेड को नौकरी से निकाला था, उन सब की वजह उसकी एलर्जी थी और उसने उसे बार बार अपनी एलर्जी के बारे में बताया है। पर उसकी मॉम कहती है कि क्या वो उसे सिखा रहा है कि एक अच्छी माँ कैसे बना जाता है। तब मिनिक कहता है कि वही कहती है कि जब उन्हें एक अच्छे बेटे और माँ होने का नाटक करना चाहिए तो ठीक से करना चाहिए, इसलिए जब वो दूसरों के साथ डिनर करने जाए तो उसे पता होना चाहिए कि उसे पीनट से एलर्जी है। अगले दिन गाली अपना हाथ दिखाने हॉस्पिटल जाती है और जब डॉक्टर उसका प्लास्टर उतारने वाला था तब वो डॉक्टर से कहकर जो तिल मिनिक ने बनाया था उसे कटवा लेती है और अपने पास रख लेती है। और जब वो वहाँ से जा रही थी तब उसे वहाँ मिनिक मिलता है, पर वो उसके सामने से वहाँ से चला जाता है क्योंकि वो उसका फेस नहीं देख सकता था। फिर गाली खाना खाती है और एक प्ले देखने जाती है जहाँ वो नामी को देखती है और उससे पूछती है कि वो पेंसिल्वेनिया क्यों नहीं गई। तब नामी कहती है कि क्योंकि उसको और उसके भाई को उससे बहुत उम्मीदें थी, इसलिए वो उन्हें नहीं बता सकी कि उसका एडमिशन नहीं हुआ, और वो उनसे झूठ बोलती रही और फिर उसे सच बताने से डर लगने लगा कि कहीं वो दोनों उसे कभी माफ ना कर पाए। तब गाली उससे कहती है कि इस दुनिया में उससे सबसे ज्यादा उसका भाई और वो ही प्यार करते हैं, और वो कहती है कि छुपाना झूठ बोलने से ज्यादा बुरा होता है और उनकी फैमिली में बस वो तीनों ही हैं और उन्हें हमेशा एक दूसरे के साथ रहना होगा, इसलिए अगर उसे डर भी लग रहा था तो भी उसे ये बात उनसे नहीं छुपानी चाहिए थी। और तब गाली को एहसास होता है कि उसने भी मिनिक के साथ ऐसा ही किया है, और अब जब कल उसकी मीटिंग है और उसे उसकी जरूरत है तो वो उससे छुप रही है। तब गाली नामी से कहती है कि उसे कहीं जाना है और वो कल अपना सामान लेकर घर आ जाए। फिर वो कंपनी में जाती है जहाँ मिनिक कल की मीटिंग की तैयारी कर रहा था और उससे माफी मांगती है और कहती है कि उसे उससे कुछ बात करनी है। पर मिनिक उसे कंपनी से जाने के लिए कहता है, पर गाली उसके पीछे जाती है और उससे कहती है कि उस वक्त उसने वो गलती इसलिए की क्योंकि जब उसने उसे एक लड़की की तरह ट्रीट किया तो उसे अच्छा लगा, और चाहे उस वक्त वो नकली वेरोनिका ही थी फिर भी उसने उसे प्यार किया और वो उस वक्त बहुत खुश थी, और उसे पता है कि वो उसे माफ नहीं कर सकता और उससे नफरत करता है। पर कल उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट दिन है और उसने इस दिन के लिए बहुत मेहनत की है, और क्योंकि वो भी उसे सीईओ बनाना चाहती है इसलिए वो चाहती है कि सिर्फ एक दिन के लिए वो उसे जॉब पर दोबारा रख ले और मीटिंग के बाद वो खुद नौकरी छोड़कर चली जाएगी। तब मिनिक उससे कहता है कि अब वो उस पर भरोसा नहीं कर सकता और अब ये जगह उसके लिए नहीं है। पर गाली कहती है कि वो कंपनी के बाहर ही होगी और अगर उसे किसी चीज की जरूरत हो तो वो उसे बुला सकता है। और जब मिनिक डायरेक्टर किम के पास डॉक्यूमेंट्स देने जा रहा था तब वो गाली को वहाँ बैठा हुआ देखता है, और जब वो वहाँ से वापस आता है तब गाली वहाँ नहीं थी और उसे लगता है कि गाली वापस चली गई। दूसरी तरफ देजू वेरोनिका से मिलने जाता है और उससे पूछता है कि जब उसे पहले से सब कुछ पता था तो उसने ऐसा क्यों किया। पर तभी वहाँ वेरोनिका की मॉम आती है और वेरोनिका देजू को बताती है कि ये उसकी मॉम है और अपनी मॉम से कहती है कि वो उसे देजू को चोट पहुंचाने नहीं देगी। तब वेरोनिका की मॉम देजू से उसके बैकग्राउंड के बारे में पूछती है और वेरोनिका कहती है कि उसने पहले ही सब कुछ पता कर लिया है और उसे उसका बैकग्राउंड जानकर खुशी नहीं होगी। तब वेरोनिका की मॉम कहती है कि इस लड़के को डेट करने के लिए उसने उससे और मिनिक की मॉम से झूठ बोला कि वो मिनिक को डेट कर रही है, और तब देजू को पता चल जाता है कि वेरोनिका ने गाली को नकली वेरोनिका उसे डेट करने के लिए बनाया। तब वेरोनिका की मॉम देजू और वेरोनिका को 1 महीना देती है और 1 महीने में वो मिनिक की मॉम को उसकी और मिनिक की शादी के लिए मनाएगी। दूसरी तरफ मिनिक का अंकल उनकी मीटिंग की तैयारी करता है और वो देखता है कि उनमें से 3 डायरेक्टर मिनिक के साथ थे और 3 उनके, और 2 डायरेक्टर का डिसीजन अभी तक उन्हें नहीं पता था, और क्योंकि देजू ने रिजाइन कर दिया है इसलिए वो वोट नहीं दे सकता। और तभी वहाँ एक डायरेक्टर आता है और उसके अंकल को बताता है कि वेरोनिका पार्क ने पहले ही फिल्म राइट का कॉन्ट्रैक्ट मिनिक को दे दिया है, जिसकी वजह से उसे सीईओ बनने से कोई नहीं रोक सकता। और तब मिनिक का अंकल मिनिक के ऑफिस में जाता है क्योंकि मिनिक वहाँ नहीं था, और वहाँ जाकर वो कॉन्ट्रैक्ट देखता है पर उसे वहाँ वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलता बल्कि लवांग की फाइल की कॉपी मिल जाती है। और तभी उसके पास उस टीम का फोन आता है जहाँ मिनिक ने वो फाइल चेक करवाने के लिए दी थी, और वो उसे बताते हैं कि मिनिक ने उनके पास एक फाइल भेजी थी जिसमें कंपनी के पैसों का हिसाब लिखा हुआ है, पर उसे चलाने वाला मिनिक नहीं बल्कि लवांग है। और तभी लवांग भी डायरेक्टर शिम के हाथ में उसकी फाइल की कॉपी देख लेती है, और जब वो उससे उसकी डिटेल मांगता है और कहता है कि जो भी उसमें उसके साथ इन्वॉल्व थे उसे उसकी लिस्ट चाहिए ताकि वो उन्हें नौकरी से निकाल सके, तभी लवांग उसके पास आती है और उससे कहती है
है कि उसने अकेले ही ये सब किया था, बाकी उसके साथ कोई नहीं था। पर डायरेक्टर शिम कहता है कि उसे पता है कि उसके साथ और भी लोग थे। तब बिलवांग कहती है कि अगर वो उसे एक न्यूज दे तो वो उसे ये प्रॉमिस करे कि वो सिर्फ उसे ही नौकरी से निकालेगा और किसी और को उनके बीच में नहीं लाएगा। तब वो उसे मिनिक की बीमारी के बारे में बताती है। आगे क्या होता है ये जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लो, ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना। अन्यंग एवरीवन।